वेलकम माय यूट्यूब चैनल। प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स के, ठीक है ना। और इस चैप्टर से हर साल 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके यूपी बोर्ड में, ठीक है ना। और इस चैप्टर का नाम है संधारित्र तथा धारिता, ठीक है ना। संधारित्र तथा धारिता, कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस, ठीक है ना। प्यारे बच्चों, इस चैप्टर से बहुत ही बार क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है ना। और ये चैप्टर बहुत ही अच्छा चैप्टर है और इसके बारे में जब सीखोगे ना तो बहुत अच्छा आपको लगेगा, ठीक है ना। और जो आपने पहला चैप्टर पढ़ा उसी की ही आधार पर ये चैप्टर बना हुआ है, ठीक है ना, कोई अलग नहीं है, ठीक है ना। तो इसमें देखिए, पहला जो टॉपिक है इसमें चालक। मैं चालक की यदि मैं बात करूं, ठीक है ना, इसको पढ़ने से पहले हम लोग कुछ बेसिक चीजें पढ़ेंगे। जैसे यहाँ चालक मैंने शब्द लिया, चालक किसे कहते हैं? चालक पदार्थ होते हैं। चालक क्या होते हैं? पदार्थ होते हैं जिसमें धारा आसानी से प्रवाहित की जा सकती है, ठीक है ना। तो चालक वे पदार्थ होते हैं जिसमें धारा हम आसानी से प्रवाहित कर सकते हैं, उसे हम चालक पदार्थ कहते हैं, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं, उदाहरण की मैं बात करूं तो लोहा, सोना और लोहा, चांदी, ये सब अच्छे जो है चालक होते हैं जिसमें धारा आसानी से प्रवाहित कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर मैं अचालक की मैं बात करूं, अचालक, ठीक है ना, तो अचालक की मैं बात करूंगा तो जिसको हम कुचालक के नाम से भी जानते हैं। तो कुचालक वे पदार्थ होते हैं या अचालक वे पदार्थ होते हैं जिसमें धारा प्रवाहित नहीं किया जा सके, ठीक है ना, या नहीं कर सकते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे? अचालक बोलेंगे, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं प्रावैद्युत पदार्थ, ठीक है ना, तो प्रावैद्युत पदार्थ जो होते हैं वो एक प्रकार के अचालक होते हैं। प्रावैद्युत पदार्थ एक प्रकार क्या होते हैं? अचालक होते हैं। और रियल में अगर मैं परिभाषा इसका बताऊंगा तो इसी के ही आधार पर इसका बनेगा, ठीक है ना। तो प्रावैद्युत पदार्थ वे अचालक पदार्थ होते हैं जिसे वैद्युत क्षेत्र में रखने पर इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए? गतिशील हो जाए, ठीक है। तो उस अचालक पदार्थ को ही हम प्रावैद्युत पदार्थ कहते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज समझ में आ गया होगा कि चालक जिसमें धारा प्रवाहित किया जा सके, अचालक पदार्थ जिसमें धारा प्रवाहित नहीं किया जा सके, ठीक है ना। अब प्रावैद्युत पदार्थ भी अचालक पदार्थ होते हैं, ठीक है, जिसको वैद्युत क्षेत्र में रखने पर उसमें इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं? गतिशील होते हैं, ठीक, गतिशील अवस्था में आ जाते हैं। तो उसी पदार्थ को हम क्या बोलते हैं? प्रावैद्युत पदार्थ। प्रावैद्युत पदार्थ आपका जो हो गया, कांच हो गया, कागज हो गया, मोम हो गया, सब ये सब क्या होते हैं? प्रावैद्युत पदार्थ होते हैं, ठीक है ना। तो इसमें हम अब बात करने वाले हैं संधारित्र तथा धारिता, ठीक है ना। तो अगर मैं बात करूं संधारित्र, ठीक है ना, संधारित्र, ठीक है ना। तो संधारित्र जो होता है वो क्या होता है? मैं बात करूं तो संधारित्र एक ऐसा संयोजन होता है जिसमें किसी चालक की आधार में बिना परिवर्तन किए उस पर आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित की जा सकती है, ठीक है ना। तो संधारित्र, ठीक है ना, संधारित्र ऐसा समायोजन चालक पदार्थ होता है जिसके आधार में, ठीक है ना, जिसके आधार में बिना परिवर्तन किए ही उस पर आवेश की मात्रा उचित मात्रा में हम क्या कर सकते हैं? संचय करा सकते हैं, उसे हम संधारित्र कहते हैं। अगर मैं बात करूं संधारित्र का जो प्रतीक होता है, इस चिन्ह के द्वारा हम प्रदर्शित करते हैं। अगर ये इस तरह से अगर दिखाई देता है तो समझ जाना कि ये प्लस है, ये माइनस है, ठीक है ना। तो संधारित्र का प्रतीक ये है, अगर इस तरह से है तो ये प्लस है, ये माइनस है सिरा, ठीक है ना। अब हम बात करने वाले हैं धारिता। क्या? धारिता, किसी भी पदार्थ की धारिता। अब जैसे मैं धारिता की मैं बात करूंगा, कैपेसिटेंस, जैसे धारिता आ गया, तो धारिता की मैं परिभाषा यदि मैं बताऊं तो धारिता की परिभाषा क्या हो सकता है? ठीक है, तो मतलब चालक की आवेश ग्रहण करने की क्षमता,
चालक की आवेश ग्रहण करने की क्षमता को ही क्या बोलते हैं हम? धारिता। उस चालक की धारिता कहते हैं। तो किसी भी चालक पदार्थ का आवेश ग्रहण करने की क्षमता को ही क्या बोलते हैं? धारिता कहते हैं। और धारिता को हम किससे लिखते हैं? C से लिखते हैं। और धारिता बराबर जो होता है आवेश बटे क्या हो जाएगा? विभवांतर। विभवांतर, ठीक है ना। तो यहां जो धारिता होगा C इक्वल हो जाएगा Q/B हो जाएगा, ठीक है ना। अगर मैं इसकी मात्रक की मैं बात करूंगा तो मात्रक जो हो जाएगा फैरेड, क्या होगा? फैरेड होगा। और एक मात्रक और भी होता है, वो बताओ? आवेश का मात्रक कूलाम, विभवांतर का मात्रक या विभव का मात्रक वोल्ट। तो ये हो जाएगा कूलाम प्रति वोल्ट, ठीक है ना। ये इसको हम क्या लिख सकते हैं? C/V लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? मतलब कूलाम प्रति वोल्ट लिख दीजिए। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं इसको, इसका मात्रा लिख सकते हैं। अगर मैं बीमी सूत्र की मैं बात करूंगा तो बीमी सूत्र का क्या हो जाएगा? बीमी सूत्र डायमेंशनल फार्मूला की मैं बात करूं तो आप देखिएगा इसका बीमा कैसे निकालेंगे। सबसे पहले आपको आवेश का बीमा आना चाहिए। तो इसका आपको पता होगा AT होता है, Q इक्वल होता है AT, है ना। Q का जो बीमा होता है कितना होता है? AT होता है। अगर मैं बात करूं V का तो V का कितना होता है? V इक्वल, देखो हमको नहीं याद है, ठीक है ना, हमको याद नहीं, लेकिन हम निकाल सकते हैं। V इक्वल होता है W/ क्या होता है? Q। अब W का बीमा होता है ml² T⁻² होता है। और ये Q नीचे भी है, AT एक और आएगा, ऊपर ले चलेंगे तो कितना आ जाएगा मुझे बताओ? तो ये हो जाएगा m⁴ इसको ऊपर ले चलेंगे L² और T⁻² है पहले से, ये T⁻1 ऊपर ले चलेंगे T⁻³ हो जाएगा। तो ये हो जाएगा m⁴ L⁴2 T⁻³ हो जाएगा। ये इसका आ गया। मैंने किसका केवल निकाला है? विभव का, ठीक है ना। अब ये Q का था, अब उसको ऊपर ले चलते हैं तो क्या बनेगा? देखिए ये m⁻⁻1 a⁻⁻ का यहां प्लस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब उसको ऊपर ले चले। अब देखिए यहां ये L पावर कितना है? प्लस में, ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ कहीं छूट नहीं रहा, देखो एक चीज और है बाबू, ये माइनस है ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा। तो यहाँ एक और a है तो a⁻² हो जाएगा, है ना। और L को ऊपर ले चलेंगे माइनस हो गया, किस में हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। यहाँ प्लस था ऊपर ले जाएगा माइनस हो जाएगा। और T⁻³ है ऊपर ले जाएंगे प्लस हो जाएगा। और यहाँ एक और है तो T⁻⁴ हो जाएगा, T⁻⁴ हो जाएगा। ये बीमी सूत्र हो जाएगा। तो इसका जो बीमी सूत्र हो जाएगा m⁻⁻1 a⁻2 L⁻⁻2 T⁻⁴ हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है ना। अगर अब हम बात करते हैं कि इससे संबंधित जो आपके टॉपिक्स हैं, विलगित गोली चालक की धारिता। तो विलगित गोली चालक की धारिता कैसे निकालेंगे? तो चलिए देखते हैं। तो विलगित गोली चालक की धारिता, विलगित गोली चालक की धारिता, ठीक है ना। विलगित गोली चालक की धारिता हो जाएगा कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों मैंने माना एक गोली चालक, एक गोली आकार का एक चालक है जिसको मैंने +Q आवेश दिया, और जैसे आवेश देंगे तो इसकी पूरी
परिधि पर, ठीक है ना, एक समान रूप से क्या होगा, आवेश वितरित हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये भी जितना आवेश देंगे उतना यहाँ भी जो रहेगा उस समान रूप से क्या हो जाएगा, वितरित हो जाएगा। अब मुझे बताओ, आप पढ़ करके आए होंगे किसी गोली कोश के कारण उत्पन्न विभवांतर, ठीक है ना। तो गोलीय आवेशित गोलीय कोश के कारण उत्पन्न विभवांतर कितना है, होता है आवेशित गोलीय कोश के कारण उत्पन्न, और देखिए ये एक गोला है और गोले का त्रिज्या मैंने कितना लिया, कैपिटल आर, ठीक है ना। तो आवेशित गोलीय कोश के कारण उत्पन्न विभवांतर कितना हो जाएगा, विभवांतर v को हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई r। यहां मैंने त्रिज्या क्या ले लिया, r। मतलब आवेशित गोलीय कोश का जो उत्पन्न विभवांतर होगा v को हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई r। मैंने इसका वीडियो भी बनाया है, ठीक है ना। तो इससे संबंधित आप देख लेंगे वीडियो। अब देखिए पिछले वाले चैप्टर का ये सब है बाबू, ठीक है ना। अब देखो हमको क्या निकालना है, धारिता निकालना है, सी निकालना है। तो सी बराबर क्या होता है, क्यू बाई बी। अब ये बी का मान ये उठाकर रख दीजिए, ये उठाकर रखेंगे तो सी इक्वल हो जाएगा क्यू बाई वी। यहाँ हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये हो जाएगा क्यू बाई आर। ये क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा, तो ये 4 पाई आर का गुणा किस में कर देंगे, आर में। तो ये आ जाएगा सी इक्वल टू 1 ठीक है, इसके नीचे भी 1 है और फिर ये नीचे लिखा हुआ तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। तो ये ऊपर चला जाएगा बच्चा, तो ये आ जाएगा सी इक्वल हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर हो जाएगा। तो आर कैपिटल आर त्रिज्या का एक विलगित है ना गोलीय आवेशी चालक की धारिता जो होती है वो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर होता है। इसमें कैपिटल आर एक त्रिज्या है, किसका, गोले की त्रिज्या, ठीक है ना। तो एप्सिलॉन नॉट जो है निर्वात की वैद्युतशीलता है और निर्वात की वैद्युतशीलता का मान आप रख सकते हो 8.85, ठीक है, 10⁻⁻12 हो जाएगा। और इस वैसे डायरेक्टली इसका मान आप रख सकते हो। देखिए जब भी आप सवाल लगाना होगा तो इस तरह से इसको चेंज करके लगाइएगा बच्चों। C इक्वल हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। देखिए अगर हम इसको उलट देते हैं, इनवर्स कर देते हैं 1/c, तो ये भी हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 1/r। तो इसके स्थान पे आप डायरेक्ट रख दीजिएगा 9 × 10⁻9, ठीक है ना, 9 × 10⁻9 और 1/r, r का मान रखिएगा, हल कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह से जब करेंगे तब आप क्वेश्चन कर पाओगे, नहीं तो आप बस जाओगे क्वेश्चन, ठीक है ना। अब देखते हैं अगला जो हमारा